हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपको खुश आमदीद। इससे पहली वीडियो में हम द गुड नर्स नेटफ्लिक्स मूवी के बारे में बात कर रहे थे, तो अब चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ। हॉस्पिटल अथॉरिटी डिटेक्टिव्स से कहती है कि हमने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन की है और उसकी एक फ़ाइल उन डिटेक्टिव्स को दी जाती है। उस फाइल में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इनकम्प्लीट थी। डिटेक्टिव्स को ये बात बहुत अजीब लगती है कि हॉस्पिटल अथॉरिटी ने पहले ख़ुद हमें बुलाया और अब ख़ुद ही हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। हॉस्पिटल अथॉरिटी को ये डर था कि उस ओल्ड लेडी की डेथ में अगर हमारे हॉस्पिटल के किसी स्टाफ मेंबर की गलती निकली या हमारी किसी मेडिसिन की वजह से उसकी डेथ हुई तो हमारे हॉस्पिटल का नाम ख़राब होगा। लेकिन डिटेक्टिव्स अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो हॉस्पिटल के सब स्टाफ का प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि एक स्टाफ मेंबर चार्ल्स कलन पर अपने एक कोवर्कर के साथ मिसबिहेव का केस रजिस्टर्ड है। एक तरफ तो हॉस्पिटल में उस ओल्ड लेडी की डेथ का केस चल रहा था और दूसरी तरफ एमी और कलन की बॉन्डिंग दिन ब दिन बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। यहाँ तक कि कलन एमी की बेटियों के साथ भी बहुत अटैच हो गया था। एक दिन डिटेक्टिव्स हॉस्पिटल के सब स्टाफ मेंबर से उस ओल्ड लेडी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं तो हॉस्पिटल की ऑनर कहती है कि ये इन्वेस्टिगेशन मेरी मौजूदगी में होगी। जब एमी से इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो लकीली वो हॉस्पिटल की ऑनर किसी काम से बाहर जाती है और मौके का फ़ायदा उठाकर वो डिटेक्टिव्स एमी को उस ओल्ड लेडी की मेडिकल फाइल दिखाते हैं। एमी वो रिपोर्ट देकर कहती है कि उसे डायबिटीज़ तो नहीं थी, फिर भी उसे इंसुलिन की डबल डोज दी गई है। एमी की तबीयत एक दिन फिर से बहुत ख़राब होने लगती है तो कलन उसे हॉस्पिटल की मेडिसिन मशीन से मेडिसिन निकाल के देता है। एमी उसे कहती है कि ये इल्लीगल है और अगर किसी को पता चला तो हमें हॉस्पिटल से निकाल देंगे। इसके बाद कलन एमी को उसके घर ड्रॉप करता है और एमी से कहता है कि इन केस अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए और मैं तुम्हारे पास मौजूद ना हूँ और तुम्हारी तबीयत अनकॉन्शियस हो जाए तो तुम्हारी बेटियों को पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या हुआ है और इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना है। वो दोनों एमी के घर जाते हैं और एमी की बेटियों को वो एमी की तबीयत के बारे में बताते हैं। फिर कलन उसकी बेटी से कहता है कि अगर कभी मॉम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए और वो नींद से ना जाग रही हो तो तुमने फ़ौरन इमरजेंसी नंबर पर कॉल करनी है। नेक्स्ट डे डिटेक्टिव्स उस हॉस्पिटल से कांटेक्ट करते हैं जहां कलन पहले काम कर चुका है, लेकिन उनमें से कोई भी कलन के बारे में बात नहीं करता और वो कहते हैं कि वर्कर्स का डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है। हॉस्पिटल में एमी के पास एक और पेशेंट आती है। जब एमी उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखती है तो उसकी अच्छी रिकवरी हो रही होती है। डिटेक्टिव्स एमी से प्राइवेटली हॉस्पिटल से बाहर बात करने का कहते हैं, जिसमें वो एमी को बताते हैं कि उनको कलन पर शक है, लेकिन एमी उनसे कहती है कि कलन एक अच्छा नर्स है। एक दिन एमी अपनी उसी पेशेंट का चेकअप कर रही होती है तो अचानक उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। जब एमी उसकी रीसेंट मेडिकल रिपोर्ट चेक करती है तो उसमें भी उसे इंसुलिन की डबल डोज दी गई होती है। अब एमी को भी कलन पर शक होने लगता है, इसीलिए वो कलन की एक पुरानी कोवर्कर से मिलने जाती है जो कि एमी की एक स्कूल फेलो भी थी। जब वो उस लड़की से कलन के बारे में पूछती है तो वह एमी को बताती है कि कलन पर यह इल्ज़ाम था कि वो पेशेंट्स को मेडिसिन की ओवरडोजेस देता है और उसके जाने के बाद हॉस्पिटल में बस महीने की 1 या 2 ही इमरजेंसीज़ होती हैं और इंसुलिन के बैग में उन्हें होल्स भी मिलते थे। ये सुनकर एमी फ़ौरन हॉस्पिटल जाती है और मेडिसिन के स्टोर रूम में चेक करती है तो वहाँ उसे बहुत से इंसुलिन के बैग्स मिलते हैं जिनमें होल्स होते हैं। इसके बाद एमी हॉस्पिटल की मेडिकल मशीन से कलन का डाटा निकालती है और इन डिटेक्टिव्स के पास जाकर उन्हें सब बताती है। डिटेक्टिव्स कहते हैं कि इस रिकॉर्ड में इंसुलिन सिलेक्ट करने के बाद कैंसिल की गई है और इस सबूत पर हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं कि हमें सबूत के तौर पर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए होगी और इसके लिए एमी उन डिटेक्टिव्स के साथ उस लड़की के घर जाती है जिसकी भी रिसेंटली डेथ हुई थी और उसके हस्बैंड से बात करती है, जिस पर वो अपनी बीवी का पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दे देता है, जिसके बाद उस लड़की का पोस्टमार्टम करके उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है। अब डिटेक्टिव्स एमी से कहते हैं कि कलन को अरेस्ट करवाने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। वो हॉस्पिटल अथॉरिटी से भी इस बारे में बात करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की ऑनर से उनकी कोई अनबन हो जाती है और वो उनको हॉस्पिटल से ही बैन कर देती है। उस रात जब एमी अपने घर जाती है तो वो कलन पहले से ही वहाँ मौजूद होता है।
एमी उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है और अपनी बेटियों को अपने पास बुलाती है, लेकिन वो एमी से बहुत नाराज होती है, इसीलिए एमी से बदतमीजी करने लगती है, जिस पर एमी उसे डांट देती है और रूम में जाने को कहती है और वो कलन से भी उसके घर जाने को बोलती है। अगले दिन वो डिटेक्टिव्स एमी से कहते हैं कि वो कलन को उससे मिलने के लिए बुलाए। एमी उनके कहने पर बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपने कपड़ों पर एक छोटा माइक लगा लेती है और एयरपोर्ट से वो उन डिटेक्टिव से मुसलसल कांटेक्ट में होती है ताकि वो डिटेक्टिव्स उन दोनों की बातें सुन सकें। एमी जब कलन से इस बारे में बात करती है तो वो उसे कुछ नहीं बताता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर डिटेक्टिव्स पुलिस की मदद से कलन को 24 आवर्स के लिए अरेस्ट करवाते हैं और कलन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन कलन कुछ नहीं बोलता और ना ही वो अपना कोई जुर्म कबूल करता है। फिर एमी उससे मिलने आती है और बात करती है तो कलन इमोशनल होकर अपने जुर्म का इतराफ़ कर लेता है। जब एमी उससे पूछती है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया तो वो कहता है कि किसी ने रोका ही नहीं। इस स्टेटमेंट के बाद कलन को ऑफिशियली अरेस्ट वारंट जारी करके प्रिजनर सेल ले जाया गया। उस पर इन मर्डर्स का केस चलाया गया और फिर उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। एमी की हार्ट सर्जरी हो जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। एमी अब अपनी बेटियों और अपनी ग्रैंड डॉटर्स के साथ अपनी लाइफ गुजार रही है और कलन अब भी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। क्योंकि वो एक नर्स है इसीलिए वो प्रिजनर सेल में भी एज अ नर्स सर्व कर रहा है। जब कलन की हिस्ट्री पर रिसर्च हुई तो पता चला कि कलन बचपन से ही अपने बाप से नफरत करता था। वो 8 भाइयों में सबसे छोटा था और उसे कभी भी वो प्यार नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। इसके अलावा उसे स्कूल में भी बुली किया जाता था। इन्हीं हालात में वो बड़ा हुआ और शादी के बाद भी वो अपनी वाइफ से सेपरेट हो गया और इन तमाम हालात की वजह से वो एक साइकोपैथ बन गया और सीक्रेटली मर्डर्स करने लगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।